हेलो एंड वेलकम बैक टू ईसे रिसर्चर। मैं हूं निराज और आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अचीवमेंट के बारे में, गेंगेस रिवर डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग। गेंगेस रिवर डॉल्फिन जो कि भारत की एक आइकॉनिक स्पीसीज है और इसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये स्पीसीज न सिर्फ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का भी एक हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेंजेस रिवर डॉल्फिन यानी प्लातनिस्ता गंगेटिका हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है जो इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर सिस्टम्स में पाया जाता है। ये डॉल्फिन्स अपनी आंखों से देख नहीं सकते और अपने हंटिंग और नेविगेशन के लिए इकोलोकेशन का यूज करते हैं। इन डॉल्फिन्स का वेट 150 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है और ये 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं। पर ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। 20वीं सदी में उनकी पॉपुलेशन 6000 से ज्यादा थी, लेकिन आज के दिन में उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1200 से 1800 के बीच है। पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फिशिंग नेट्स में फंसना इस स्पीसीज के लिए मेजर थ्रेट्स हैं। 18 दिसंबर 2024 को इंडिया ने अपने पहले गेंगेस रिवर डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया जो असम के ब्रह्मपुत्र रिवर में था। यह डॉल्फिन हेल्थी था और इस ताक को ताक करने के बाद डॉल्फिन को रिलीज भी कर दिया गया। यह सैटेलाइट टैग रियल टाइम डेटा भेजता है जो डॉल्फिन के मूवमेंट, माइग्रेशन और हैबिटेट को ट्रैक करने में मदद करता है। इस टैग से डॉल्फिन के माइग्रेशन पैटर्न्स, फीडिंग ग्राउंड्स और उनके हैबिटेट का पता चलेगा। यह टैग डॉल्फिन के नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब नहीं करता और 400 किलोमीटर तक डॉल्फिन के मूवमेंट को मॉनिटर कर सकता है। सैटेलाइट टैगिंग से हुमेन ये 3 की बेनिफिट्स मिलते हैं। माइग्रेशन को समझना, ये हुमेन ये समझने में मदद करता है कि डॉल्फिन्स कैसे और कहां मिग्रेट करते हैं और किस सीजन में उनका मूवमेंट होता है। क्रिटिकल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, सैटेलाइट ट्रैकिंग ह्यूमन उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जो डॉल्फिन्स के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल हैं। ये एरियाज प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स को एनहांस करना, ये डेटा ह्यूमन कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने में मदद करता है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल और फिशिंग नेट एंटेंगलमेंट को मिनिमाइज करना। ये सब एफर्ट्स मिलकर डॉल्फिन्स के लिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं। पर गेंजेस रिवर डॉल्फिन को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, डम्स और बाराजेस डॉल्फिन्स के माइग्रेशन रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं जो उनके लिए फूड और ब्रीडिंग एरियाज को इनएक्सेसिबल बना देते हैं। पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और प्लास्टिक पोल्यूशन डॉल्फिन्स के हैबिटेट्स को डैमेज कर रहे हैं। यह उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है और उनके फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है। फिशिंग नेट्स, डॉल्फिन्स अक्सर फिशिंग नेट्स में फंस जाती हैं जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। सैटेलाइट टैगिंग से हुमेन ये चैलेंजेस समझने में मदद मिलती है और हुमेन डाटा मिलता है जिसे हम डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। यह सैटेलाइट टैगिंग इनिशिएटिव सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर और स्टेट्स में भी इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में, जहां गेंगेस रिवर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। इस नेशन वाइड डेटा कलेक्शन से हम डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट्स को और बेटर बना सकते हैं। इंडिया का यह स्टेप ग्लोबल लेवल पे फ्रेश वाटर डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज भी इस इनिशिएटिव को अपने रिवर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक सवाल है, क्वेश्चन गेंगेस रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल का स्टेटस कब दिया गया था और इसके कंजर्वेशन के लिए आपके हिसाब से क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। कमेंट्स में कंजर्वेशन एक कलेक्टिव एफर्ट है। एपी भी मदद कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को कम करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें, गेंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में लोगों को बताएं। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। Thanks for watching and stay tuned for more inspiring stories from Eck Researcher. Milta Hain next video mine.